हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो हमारे करंट अफेयर के टॉपिकल डिस्कशन में इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स का ये फरवरी मंथ का सेशन होगा। इसके अलावा जो भी बाकी के इम्पोर्टेंट हमारे सेशंस या फिर टॉपिक्स हैं उनका कंबाइंड प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। पर्सनली कनेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम के इस यूज़र नेम पर आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है। इन दोनों के भी डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फरवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डेज और डेट्स का पहला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का थीम क्या है? नेशनल साइंस डे 2023 के थीम को लेकर आपसे पूछा जा रहा है। पहली चीज़ तो ये कि नेशनल साइंस डे आपका सेलिब्रेट कब कराया जाता है? तो 28 फेब को आप याद रखोगे नेशनल साइंस डे के रूप में। अगली चीज़ कि 2023 के अंदर इसका क्या थीम था? तो ये था ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ये इस साल का थीम था। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपका 28 ऑफ फरवरी आखिरकार हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है? तो 1928 आपको लेकर चलना पड़ेगा, जिस टाइम पर हमारे सीवी रमन जी ने एक इफेक्ट फिजिक्स के अंदर इजाद किया था जिसको कहा गया रमन इफेक्ट। उस दिन की उपलब्धि को या फिर उस दिन के उपलक्ष्य में ये दिवस हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय आपका विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1930 के अंदर सीवी रमन जी को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और आपके यही वो सीवी रमन हैं जिनको 1954 के अंदर भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। याद रखेंगे। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? इसमें आपको याद रखना है 15th ऑफ फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी याद रखिएगा। चाइल्डहुड कैंसर डे इंटरनेशनल तौर पर ये आपका मनाया जाता है। उसके बाद अगली चीज हो जाती है कि यार थीम क्या है, शीर्षक क्या है? तो थीम इस बार का रहेगा बेटर सर्वाइवल। इस बार के इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे का थीम है। याद रखिएगा, चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की स्थापना 1994 के अंदर आपकी करी गई थी। ये आपका लार्जेस्ट पेशेंट सपोर्टेड एक संस्था है जो कि चाइल्डहुड कैंसर से संबंधित विश्व के अंदर आपका काम करती है। अगला सवाल है, दलहन फसलों के महत्व को उजागर करने के लिए विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड पल्सेस डे ऑब्जर्व करा जाता है पल्सेस क्रॉप्स की इम्पोर्टेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। इस दिवस को मनाया जाता है 10 फरवरी। 10 फरवरी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए आपका यूएन जनरल असेंबली ने ये जो रेजोल्यूशन था कि भाई हम अंतर्राष्ट्रीय ईयर ऑफ पल्सेस मनाएंगे, वो कौन सा साल था? तो 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस के रूप में मनाया गया था। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद आपके इसके थीम को लेकर कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये है आपका पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ये इस बार का इसका थीम रहेगा। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं, संत रविदास जयंती कब मनाई गई? संत रविदास बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया गया कब? तो इसमें आपको याद रखना है 5 फरवरी को संत रविदास एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। सभी को पता होना चाहिए कि 14th सेंचुरी के इम्पोर्टेंट संतों में से और एक रिफॉर्मर के रूप में से हमारे भारत के भक्ति मूवमेंट के अंदर अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाले आपको नजर आते हैं संत रविदास जी। ठीक है, इसके अलावा जो रविदास जी के डिवोशनल वर्सेस हुआ करते थे उसमें सिख स्क्रिप्चर से भी कई सारी चीजें ली गई, जैसे कि हम गुरु ग्रंथ साहिब की बात करें तो याद रखिएगा 5 फरवरी संत रविदास जी की बर्थ एनिवर्सरी। अगला सवाल है, महिला जनानंग विकृति यानी कि फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस, आपका इसका थीम क्या है? मैंने पहले थीम पूछा है। अगर इस डे की बात करी जाए तो ये डे आपका कोमेमोरेट होता है 6 फरवरी को। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये आपका 6 फरवरी को मनाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि इसका थीम क्या था? तो इस बार का थीम आपको नजर आएगा
partnership with men and boys to transform social and gender norms to end female genital mutilation. याद रखोगे, मेनली इसका उद्देश्य ये होता है कि यहाँ पर अवेयर करा जाए या फिर लोगों को एजुकेट करा जाए, सो दैट कि उनको इन कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता चल सके कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं महिलाओं को जेनिटल म्यूटिलेशन के समय। ठीक है, याद रखोगे। चलिए आगे आइए। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2023 का थीम क्या है? पहली चीज, वर्ल्ड वेटलैंड डे आपका मनाया जाता है 2 फेब को, ये भी कई बार पूछा जाता है। इसके बाद इस साल का जो आपका थीम रहेगा वो क्या रहेगा? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। याद रखोगे, 2 फरवरी आपसे थीम के बारे में पूछा गया, वो हमने याद कर लिया। अभी 2 फरवरी क्यों चूज करा गया? तो 1971 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड्स के ऊपर। वो कहाँ पर हुआ था? ईरान का एक इम्पॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है रामसार। इस दिन को कमेमोरेट करने के लिए आपका 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। हमने थीम जान लिया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता। पहली बार जो ये आपका वर्ल्ड वेटलैंड डे है कब सेलिब्रेट किया गया था? 1997 में किया गया था। अगला सवाल है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे ऑब्जर्व किया जाता है किस दिन? तो 1 फरवरी को हमारे देश के अंदर कोस्ट गार्ड डे यानी कि भारतीय तटरक्षक दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। आप सभी को पता है कि जो हमारी कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन था, वो फाउंडेशन आपका आता है फरवरी 1, 1977, जिस वजह से हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल जो मनाया गया वो 46th रेजिंग डे था आपका इससे संबंधित। अगर मैं आपसे डायरेक्टर जनरल की बात करूं इंडियन कोस्ट गार्ड के, कौन है? तो ये हैं आपके वीरेंद्र सिंह पठानिया। हेडक्वार्टर कहां पर है आपका कोस्ट गार्ड का? ये है आपका न्यू दिल्ली के अंदर, याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसे मनाने की शुरुआत कब की गई थी? पहली चीज, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को हम 21 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसको पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया? तो 2002 के अंदर इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। इस साल का यानी कि 2023 का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे का जो थीम है वो क्या है? वो है आपका मल्टीलिंगुअल एजुकेशन नेसेसिटी लिख दीजिएगा यहाँ पर, नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन, ये इस बार का इसका थीम है। ठीक है, और एक्चुअली में ये जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे को सेलिब्रेट करने का आइडिया दिया गया था वो बांग्लादेश ने दिया था कि भाई हमें ऐसे एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाना चाहिए। और यूनेस्को ने इसको अनाउंस किया था 1999 के अंदर कि भाई चलो ये हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, फिर 2002 के अंदर फाइनली इसको पहली बार सेलिब्रेट किया गया। अगला सवाल है, वर्ल्ड कैंसर डे आपका कौन से दिन मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को आपको याद रखना है, विश्व कैंसर दिवस आपका मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य वही कि लोगों को अवेयर करना, कैंसर को लेकर लोगों को इनकरेज करना कि वो कैसे इसको डिटेक्ट कराएं, इसको प्रिवेंट करें, इसके ट्रीटमेंट पर कैसे ध्यान दें, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थीम क्या हो जाएगा इसका? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, यूनाइटिंग आवर वॉइसेस एंड टेकिंग एक्शन, ये इस बार का वर्ल्ड कैंसर डे का थीम है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, और ये आपका फरवरी मंथ के इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स का अंतिम सवाल है। 11 फरवरी को पुलवामा हमले की बरसी के रूप में मनाया जाता है। हमला किस साल से जुड़ा हुआ है? सभी को पता है 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था, टेररिस्ट असॉल्ट हमारे ऊपर हुआ था, और इस बार 4th एनिवर्सरी इसकी मनाई गई। और 40 सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के जो पर्सनल थे वो इसके अंदर शहीद हुए थे। और सीआरपीएफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ,
सीआरपीएफ को लेकर आपको ये याद रखना चाहिए कि इसका एनैक्टमेंट, एक एक्ट आया था सीआरपीएफ एक्ट, जो कि 28 दिसंबर 1949 को आया था। तब से ये आपका सामने आया था। लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रूप में नजर आती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। डीजी का नाम पूछा जाए तो उसमें आपको सुजॉय लाल थाउसेन को याद रखना है। ठीक है, तो यार ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर शेयर कर सकते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल वाला ऑप्शन ज़रूर चूज़ कीजिएगा। बाकी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें सारे कंबाइंड प्लेलिस्ट लिंक, इंस्टाग्राम प्रोफाइल लिंक और टेलीग्राम लिंक भी मैंने आपके डाले हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा अपना।